Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Okay, so today we have a few quant sums in front of us to solve, and our first sum is based on speed of the boat. Okay, it's related to problem based on boat. Okay, let's directly start reading the question first. A boat covers a distance of 72 km downstream in 6 hours, while it takes 8 hours to cover the same distance upstream. Find the time taken by the boat in still water to cover 35 kilometers. Okay, now कुछ बेसिक कंसेप्ट जो ये वाले सम को सॉल्व करते समय याद रखने चाहिए वो है कि डाउनस्ट्रीम की जब हम बात करते हैं तो स्पीड हमेशा इंक्रीज होता है, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अपस्ट्रीम तो स्पीड हमेशा डिक्रीज होता है. ओके, नाउ पॉसिबिलिटीज़ कैसे अराइज होंगे कि अगर स्टिल वाटर है, अगर वाटर में कुछ मूवमेंट नहीं है, ओके, तो उसका जो स्पीड होता है वो हमने क्या अज्यूम किया है, u, एंड वाटर में जब कुछ मूवमेंट होता है तो व्हाट हैव वी अज्यूम्ड द स्पीड टू बी v. ठीक है, सो व्हेन यू आर ट्रैवलिंग डाउन स्ट्रीम द स्पीड इंक्रीजेस, इसका मतलब इन दोनों का एडिशन होगा, सो यू गेट u प्लस v. ओके, सो डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या हो जाएगा, u प्लस v, एंड अप स्ट्रीम जब जाएंगे तो स्पीड डिक्रीज हो जाएगा तो u माइनस वी. ओके, हमेशा एक चीज़ याद रखो, ये जो u वाला पार्ट रहता है वो हमेशा v से बड़ा होता है. दैट्स द रीज़न वी राइट इट एज u प्लस वी एंड u माइनस वी. ओके, सो इट्स ऑलवेज स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. ठीक है, now next thing that you need to remember over here is the formula, basic formula, that is speed equals to distance upon ride. ओके, जिसके तीन अलग फॉर्म में लिखा जा सकता है. ओके, ये फर्स्ट फॉर्म है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज अनदर फॉर्म, एंड डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम इज द थर्ड फॉर्म. फाइन, नाउ इन द फर्स्ट कंडीशन जब वो बोल रहे हैं कि 72 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ट्रैवल करना है. ओके, सो 72 kilometers, that is distance, speed, time. Okay, it takes 6 hours, it is what the question is saying. So 72 upon u plus v equal to 6. ठीक है, तो 6 के टेबल में 72 12 टाइम्स, सो यू गेट u plus v equals to 12. फाइन, सेम वे सेम डिस्टेंस जब वो ट्रैवल कर रहे हैं तो उन्होंने क्या बोला, अप स्ट्रीम में तो 8 आवर्स लग रहा है, तो 72 अपॉन u माइनस वी इक्वल टू 8 के टेबल में 72 9 टाइम्स, सो यू गेट u माइनस वी इक्वल्स टू 9. When you solve this simultaneous equation, you get 2u equals to 21. Add करने के बाद you get 2u equals to 21. u equals to 21 upon 2. The answer would be 10.5. Am I right? Okay, so this is what kilometer per hour. Fine. Now, क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है. आगे उन्होंने बोला है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट इन स्टिल वाटर टू कवर 35 किलोमीटर्स. स्टिल वाटर के लिए हमारा स्पीड था u, सो इट वुड बी 35 अपॉन 10.5, विच इज़ नथिंग बट 350 अपॉन 105, एंड व्हेन यू सॉल्व दिस यू गेट अप्रॉक्स आंसर टू बी 3.30, दैट इज 3.5 hour. इज दैट क्लियर? ओके, लेट्स गो टू द सेकेंड सम, प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, पवन सोल्ड अ बुक एट 44% प्रॉफिट. ओके, सो बेसिकली अगर वो 100 रुपीज़ का बुक है तो उसने उसको 144 रुपीज़ में बेच दिया. ओके, सो इफ़ द सेम बुक वॉज सोल्ड एज 22% लॉस. ओके, तो अगेन अगर वो 100 रुपीज़ का बुक है तो उसने 78 रुपीज़ में बेच दिया. देन पवन वुड हैव अर्न 396 लेस व्हाट वॉज द मार्क प्राइस ऑफ द बुक इफ पवन मार्क द बुक 45% अबाउट द कॉस्ट प्राइस. ठीक है, सो बेसिकली कॉस्ट प्राइस को हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, x, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम दी फर्स्ट कंडीशन इज 44, सो दैट गिव्स मी 1.44x. ठीक है, एंड सेकेंड टाइम उसका लॉस में उन्होंने बेचा था, लॉस ऑफ 22%. ओके, विच इज़ गिवन, सो दैट गिव्स मी 0.78x. ओके, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो दिस वुड बी व्हाट, 1.44x माइनस 0.78x. ठीक है, जब इसको हम माइनस करेंगे, दिस इज 1.44. ओके, लेट्स जस्ट कैंसिल दिस. दिस इज 1.44x माइनस 0.78x. ओके, इक्वल्स टू 396. ठीक है, अब जब इसको हम माइनस करते हैं तो ये क्या बनेगा हमारा, 3636. दिस गिव्स अस 0.66x इक्वल्स टू 396. ठीक है, सो दैट इज नथिंग बट x इक्वल्स टू 396, 00 अपॉन 66.
which is basically 6 times. So 600 is what you get as the answer, x equals to 600. Is that clear? Fine. Now if it's x equals to 600, उन्होंने पूछा है what was the marked price if Pawan marked the book 45% above. Okay, so marked price is 45% above, so can I say it is 145 upon 100 above the cost price. Cost price हमारा अभी क्या निकला था, 600. 0 0 gets cancelled. 6 5s are 33, 6 4s are 24, 27, 6 1s are 6 plus 2 870. Okay, so mark price हमारा आंसर क्या देता है, 870 रुपीज़. ओके, इज दैट क्लियर? ओके, तो बेसिकली यहाँ पर याद रखना है कि व्हेन इट इज़ प्रॉफिट तो ऑब्वियसली पैसे सेलिंग प्राइस वुड बी बिगर एंड व्हेन इट इज़ लॉस कॉस्ट प्राइस वुड बी बिगर. ठीक है, नाउ लेट्स गो टू दी थर्ड सम. ओके, cistern and pipe type of sum. Fine, let's read out the question. Pipe A can fill the tank in 12 hours, pipe B can fill the tank in 24 hours, and pipe C can empty the tank in 6 hours. If pipe A is open for 6 hours, pipe B for 8, pipe C for 3, find in how much part of the tank will be full. How much time part of tank would be full? Okay, so basically in this kind of sums what you have to do is you have to find out the LCM of the given number of hours, okay, of the mentioned number of pipes. Okay, तो यहाँ पर हमारे पास 12 है, 24 है, 6 है, तो इनका LCM निकालिए. ओके, तो LCM निकालना आई होप सभी को पता रहेगा. ओके, अदरवाइज यू कैन जस्ट क्लियर योर बेसिक्स फर्स्ट अबाउट हाउ टू कैलकुलेट LCM. ठीक है, सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग द LCM हैज़ टू बी 48. ओके, let's take LCM, the LCM turns out to be 48. ओके, तो बेसिकली ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये तीनों जो नंबर्स हैं, ओके, इनका जो टेबल है उसमें ऐसा कौन सा नंबर कॉमन है which number is common which you can find in all the three tables. So it is 48. Okay, because 12 4s are 48 भी होता है, 24 2s are 48 and 6 8s are 48. Okay, तो इसका एफिशिएंसी यहाँ से हमको ना इसका एफिशिएंसी पता चलेगा कि A का एफिशिएंसी 4 यूनिट्स है. ओके, तो A जो है 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भर सकता है. B कैन फिल द टैंक इन 24 आवर्स, तो B 1 घंटे में 2 यूनिट पानी भर सकता है. एंड C कैन एम्प्टी, ओके, C कैन एम्प्टी द टैंक इन 6 आवर्स. ओके, तो बेसिकली वो 8 यूनिट पानी निकाल सकता है. तो दैट्स द रीज़न वी हैव टेकन -8 यूनिट्स. ओके, इज दैट क्लियर? अब उन्होंने बोला है इफ़ पाइप A इज़ ओपन फॉर 6 आवर्स, तो ये 24 यूनिट्स देगा. ओके, B इज़ ओपन फॉर 8 आवर्स, तो ये 16 यूनिट देगा. ओके, एंड C इज़ ओपन फॉर 3 आवर्स, so 8 3s are 24, so again -24 यूनिट्स. फाइन, अब लेट्स जस्ट कैलकुलेट दिस. व्हाट यू गेट इज ये 24 है, 24 हो गया कैंसिल, ये क्या हो गया, सिर्फ 16 यूनिट्स बच गया. ओके, तो बेसिकली अगर ये तीनों पाइप को एक साथ ओपन कर दिया जाता है तो 16 यूनिट्स 1 आवर में कवर होता है. इज दैट फाइन? तो ये 16 48 का कितना पार्ट है, 1/3 पार्ट. ओके, वाई? बिकॉज 16 3s are 48 होता है. ओके, सो 1/3 पार्ट है. एम आई राइट? क्लियर है? सो माई आंसर इज 1/3 पार्ट वुड बी फिल्ड इन 1 आवर. इज दैट फाइन? ओके, काफ़ी सिंपल. ओके, यहाँ पर ट्रिक क्या याद रखना है कि यू नीड टू फाइंड LCM एंड द प्रॉब्लम बिकम्स वेरी सिंपल. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट द बेसिक क्वेश्चन दैट यूजुअली प्रीलिम्स में आपको दिखेंगे. ओके, दैट इज आइडेंटिफाई दी रॉन्ग पेयर. ठीक है, पहला लेट्स जस्ट चेक नंबर्स कैसे दिए हुए हैं. इतना तो दिख रहा है कि इट्स इंक्रीजिंग एंड इट्स इंक्रीजिंग रैपिडली. ओके, सो 1 to 3 जा रहा है, 3 to 9 जा रहा है, 9 to 31, 31 to 129, 129 to 651, 651 to 3919. ओके, तो अभी हमको इसमें से रॉन्ग पेयर आइडेंटिफाई करना है. तो जब इतना याद रखिए, जब द नंबर्स आर इंक्रीजिंग रैपिडली, ओके, एकदम फटाफट आगे बढ़ रहे हैं और बहुत नंबर्स आगे बढ़ रहे हैं, तो इट इज़ बेसिकली मल्टीप्लिकेशन दैट इज़ यूज्ड समवेयर और द अदर. लेट्स अप्लाई ओवर हियर.
इफ आई से 1 into 2 plus 1 I get 3. चलो ठीक है. If I say 3 into 2 plus 3 still I get, or I say 2 into 1 plus 2 plus 1. Okay, 2 into 1 plus 1 3. Okay, 3 into 2 plus 3. Okay, then I have, नहीं इससे तो कुछ होगा नहीं. ओके यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि दिस इज़ 9 into 3 plus 4, तो पहले इसको ही करके देखते हैं. दिस इज़ 9 into 3 plus 4. ओके एंड दिस कैन बी 3 into 2 plus 3. ओके एंड दिस इज़ 1 into 1 plus 2. हाँ चलो, दिस आई कैन सी, आई कैन रिलेट इन दिस. लाइक यहाँ पर 1 2 3 से बढ़ रहा है, यहाँ पर 2 3 4 से बढ़ रहा है. ओके सो 31 तक हमको मिल गया था. 31 into 4 plus 5 करते हैं, तो 4 1 4 4 3 12, 124 plus 5 129 आएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. 129 into 5 plus 6. ओके 9 5 are 45. ओके 9 5 are what you get is 45. 4 5 2s are 10 plus 4 14, carry 1. 5 1s are 5 plus 6 45 plus 6 will give you 651. ओके तो बेसिकली यहाँ तक तो राइट आ गया. तो नो, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो लास्ट नंबर है वही रॉन्ग रहना है. ओके सो रॉन्ग नंबर दैट यू आइडेंटिफाइड फ्रॉम दिस पैटर्न इज 3919. ओके हम चेक भी कर सकते हैं. लेट्स चेक. 651 इंटू 6 plus 7, तो 6 1 6 होता है, एंड 6 plus 7 करने जाओगे तो यूनिट प्लेस में 3 आ जाएगा, और यहाँ पे यूनिट प्लेस में 9 है. ओके तो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई. पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है. ओके वंस यू आर थरो विथ यूनिट्स प्लेस टेंस प्लेस, तो ये आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. दैट वुड डेफिनेटली सेव योर टाइम वाइल यू आर सॉल्विंग एनी काइंड ऑफ सम्स. ठीक है. ओके नाउ लेट्स मूव अहेड. Let's look at this sum. Okay, you have 168 first, you have 384 as your second number, you have again 384 as third, 576 as fourth, 11526, 2880 as seventh number, 8640 as your last number. Okay, जब कभी भी आपको ऐसा दिखता है कि दिस नंबर्स आर सेकेंड एंड थर्ड नंबर्स आर सेम, ओके तो इट्स लाइक मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि ये जो फर्स्ट नंबर रहेगा उसका जब तुम हाफ करोगे तब तुमको सेकंड नंबर आना चाहिए. तो कहना ऐसे लाइक 168 को अगर मैं हाफ करता हूँ तो मुझे 84 आता है. ओके बट यहाँ पर तो 384 लिखा है. ओके तो बेसिकली ना ये जो हमारा पहला नंबर है यही गलत है. सो 168 इज द रॉन्ग नंबर. ओके चेक करते हैं आगे कैसे वो आगे यूज होता था ये पैटर्न. ओके सो फॉर एग्जांपल ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम हाफ करेंगे तो हमको 384 आएगा. सो इट इज़ 768. तो पहला नंबर है 768, फिर आना चाहिए 384, फिर वापस आएगा 384. लाइक दिस इंटू हाफ इज 384, इंटू 1 इज 384. अब जब आप इसको इंटू 1.5 करोगे ना, ओके सो यू विल गेट 576. ओके सो 384 का हाफ कितना होता है 192, एंड जब आप 384 को 192 में ऐड करोगे यू विल गेट 576. ओके 576 का डबल करने जाओगे इंटू 2 यू विल गेट 1152. 1152 का 2.5 टाइम्स करने जाओगे यू विल गेट 2880, एंड 2880 का जब आप 3 टाइम्स करने जाओगे यू विल गेट 8640. ओके सो बेसिकली हमारा जो फर्स्ट नंबर था 168, that itself was your answer. Okay, so that was your wrong number from the given series. So that's it for the day. We'll soon meet tomorrow with a session of logical reasoning and a couple of current affairs question. Okay, till then bye bye, and if you have liked the session, do like it, share it and subscribe it. Thank you.